Topic is conditional probability. What we do for conditional probability? Conditional probability means if we write P of A by B, it means probability of occurrence of event A given that B has already happened या occurred. B पहले से ही हो चुका हो. B के होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, जिसको हम लिखते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P. जो इवेंट हो चुका है A बाय B मतलब B अकर होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी. और इफ वी राइट B बाय A बाय B, ठीक है, इफ वी राइट P ऑफ B बाय A, इट मीन्स probability of B when A has already occurred. A हो चुका और A इवेंट है, ठीक है. तो अब ये चीज लेनी है. यहाँ पर एक कंडीशन होती है प्रोवाइडेड, अगर PA से डिवाइड कर रहे हो तो PA मस्ट बी नॉन जीरो, और यहाँ पर कंडीशन होगी प्रोवाइडेड PB इज नॉन जीरो. ये चीज ध्यान रखनी है. PB नॉन जीरो होगा अगर PB से डिवाइड कर रहे हैं, PA से कर रहे हैं तो PA इज नॉन जीरो, ठीक है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए क्या क्या होती हैं. हम सब ने पढ़ा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है. और अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखें तो ये भी 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है. A बाय B की भी. और सेकेंड पॉइंट, अगर कभी भी आपको E कोई इवेंट हो और S सैंपल स्पेस हो तो S बाय E को E बाय E या 1 भी कह सकते हैं. Why? देखो E इज सबसेट ऑफ S. E S का सबसेट है. आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अगर मैं फाइंड आउट करूं बाय फॉर्मूला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन E बाय B. अब हम सबको पता है अगर E S सैंपल स्पेस है पूरा, E आपका सबसेट है तो E S का ही सबसेट है, तो इनका कॉमन भी E आएगा और PE बाई PE क्या हो जाएगा 1. तो ये कह रहे हैं S बाई E करो या E बाई E करो, दैट इज 1, ठीक है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B आर टू इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस. और E अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, A यूनियन B व्हेन E हैज अकर्ड क्या होगा. अगर मैं कहूँ A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी निकालो जब E हो चुका है तो सब में A बाई E प्लस P ऑफ B बाई E माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई E. तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन हो जाएगा. और फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर आपको A बार बाई B चाहिए तो दैट इज 1 माइनस P ऑफ A बाई. हम कहते हैं ना P ऑफ A बार इज 1 माइनस P ऑफ A. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P ऑफ A बार है तो 1 माइनस P ऑफ A. अब P ऑफ A बाई B है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A बाई B. अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस स्टेटमेंट वालों में दिक्कत आती है. सिंपल तो आपको पता चल जाता है. एक एग्जांपल सिंपल वाला देखो. PA is 2 by 5, PB is 1 by 3, A intersection B is 1 by 5.
P of A bar by B bar। ठीक है, अभी क्या करना है, अगर ऐसी आ जाए तो पहले तो फॉर्मूला P ऑफ, क्या कहता है, जो भी A कंडीशनल B हो तो A बार इंटरसेक्शन B बार बाय P ऑफ B बार। अब A बार इंटरसेक्शन B बार को P ऑफ A यूनियन B का बार लिख सकते हैं, और नीचे तो P B बार है। P ऑफ A यूनियन B बार, अब हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B बाय पी बी इज 1 माइनस पी बी। हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, P ऑफ A यूनियन B सॉल्व करेंगे, दैट इज पी ए प्लस पी बी माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन। दिस विल बिकम 2/5, 1/3, 1/5। 8/15, तो देयरफॉर ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस 8/15 एंड पी बी इज 1/3। 15 minus 8, 7/15, 2/3. This will become 7/10 is the answer। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7/10। तो ये आपका हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा, a pair of fair dice is thrown, find the probability that sum is 10 or greater if 5 appears on first day। अब अगर पेयर डाइस का थ्रो करें तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम 10 है और ग्रेटर इफ 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट टाइम। अब 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाई पहले ही दे दिया, स्टेटमेंट पढ़ के बनाना आना चाहिए। तो हम क्या मान लें, ए। गेटिंग 5 ऑन फर्स्ट डाई, बी। ऑफ गेटिंग सम 10 और ग्रेटर, ठीक है। गेटिंग सम 10 और ग्रेटर, अब क्या लिखना है बेटा, पहले ए इवेंट ढूंढो क्या होगा। 5 फर्स्ट डाई पे कब कब आएगा, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6। बी क्या है, सम 10 और ग्रेटर, 10 सम वाले 4/6, 5/5, 6/4, 11 सम वाले 5/6, 6/5 और 12 सम वाला 6/6। अब व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, 5/5, 5/6, दो ही आएंगे। नाउ आपको पूछा क्या गया था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10 और ग्रेटर इफ 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाई। तो 5 पहले से ही अपीयर कर चुका है, तो बी बाय ए हो चुका है, 5 अपीयर कर रहा है फर्स्ट डाई पे। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ए। व्हाट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, टोटल केसेस तो 36 होते हैं, 2/36 डिवाइड में व्हाट इज पी ए, P of A is 6/36, finally we get 2/6, तो this is conditional प्रोबेबिलिटी। अब आपको इस टाइप से 15.1 के कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसके अंदर एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बताऊंगी, एग्जाम्पल 8 फाइंड निकाल लो।
एग्जाम्पल 8 में देखो, सर्टेन कॉलेज है, 25% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स। Student fail in mathematics 5%. 15% failed in chemistry. And student fail in math and chemistry both. Student is selected at random. What is the probability that he has failed in mathematics given that he has failed in chemistry? अब given क्या है? वो chemistry में fail हो चुका है. A is event that student failed in maths. B event स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, बी में स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री। अब आपको जो फाइंड आउट करना है दैट इज पी ऑफ ए बाय बी। वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ऑलरेडी ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो वो फेल हो चुका है, क्या चांसेस है कि वो मैथ्स में फेल होगा? तो फॉर्मूले के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। व्हाट इज कॉमन? 10%, तो 10/100 divided by PB. In chemistry, 15/100. Finally, 10/15. 2/3 is the answer. तो ये आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल 11 देखो, चाइल्ड वाला। एज्यूम दैट ईच चाइल्ड born is equally likely to be a boy or a girl. हर चाइल्ड जो भी born हुआ है ना, वो equally likely to be boy or girl है। If a family has two children, both are girls, given that youngest is girl. तो पहले देखो, S is a sample space. क्या हो सकता है? गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल। हो सकता है फैमिली में बड़ी लड़की है, छोटी भी, सेकंड प्लेस पे भी गर्ल है, फर्स्ट गर्ल है, सेकंड बॉय है, फर्स्ट बॉय है, सेकंड गर्ल है, या दोनों ही बॉयज हैं। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन बनते हैं टोटल। अब फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स इफ यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो पहले मैं ए को ले लेती हूँ, इवेंट बोथ आर गर्ल्स। ए की तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एंड बी इज इवेंट यंगेस्ट इज गर्ल। हमने मान लिया यंगेस्ट वाली गर्ल है। अब अगर ए लिखो तो क्या होगा? बोथ गर्ल्स मतलब G1 G2। इसमें का यंगेस्ट गर्ल, यंगेस्ट मीन्स छोटी लड़की होनी चाहिए, तो G2 सेकेंड प्लेस पे गर्ल हो, तो हो सकता है उससे पहले बड़ी भी लड़की हो, या हो सकता है उससे पहले बॉय हो। तो यंगेस्ट गर्ल, तो दूसरे नंबर पे मुझे तो यंगेस्ट भी गर्ल चाहिए, तो G1 G2 और G1 G2 B1 G2। ठीक है, ये चीज आएगी ए और बी। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाय बी। यंगेस्ट गर्ल है ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गर्ल्स, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय बी बी। ए और बी का कॉमन G1 G2, तो 1/4, क्योंकि सैम्पल स्पेस में टोटल आपके पास 4 एलिमेंट्स थे, तो 1/4, और बी में 2 है तो 2/4। फाइनली प्रोबेबिलिटी इज 1/2।
और ऐसे ये बोल दे कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट देयर इज वन गर्ल, तो आपका केस चेंज हो जाएगा बी का। एक ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 13 समझिए। फेयर कॉइन इज टॉस्ड, इफ coin shows head, it is tossed again. But if it shows tail, then a die is thrown. कि फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन है, उसको टॉस किया बेटा। इफ कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन हेड शो करता है तो इट इज टॉस्ड अगेन, बट देन डाई इज थ्रोन। फेयर कॉइन को टॉस किया, अगर वो हेड टॉस करता है तो हेड, इफ कॉइन शोज हेड तो कॉइन ही दोबारा करेंगे, लेकिन अगर कॉइन पे टेल आ गई तो डाई शो करेंगे। तो पहला सैंपल स्पेस क्या हुआ, अगर कॉइन ने हेड दिया तो हेड ही दोबारा या टेल। हेड पहले आता है तो आप या तो कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे, तो हेड के बाद टेल भी आ सकती है और हेड के बाद हेड भी आ सकती है। बट अगर आपके पास टेल आ गई तो आपने डाइस फेंकी, डाइस फेंकी तो कौन कौन से केसेस बनेंगे, ठीक है। ये आपने थ्रो कर दिया, डाइस थ्रो हो गया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवेंट डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन। तो दो केसेस लो, ए इवेंट इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, ठीक है। अब ये इवेंट है कि वहां पर एटलीस्ट वन टेल है, क्या चीज करनी है, ए जब डाई थ्रो कर तो ए में कहा नंबर शो दैट नंबर इज ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 4, तो नंबर 5 से ग्रेटर हो, 4 से ग्रेटर, तो T5 T6 दो ही केस बनेंगे। बी में इसने कहा देयर इज एटलीस्ट वन टेल, तो कम से कम एक टेल हो, तो हेड टेल और टेल वन। ये कंप्लीट आ जाएगा सेट। अब ए और बी लिख लिया, मुझे पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो ए व्हेन गिवन दैट देयर इज ए बाय बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी बाय बी भी चाहिए, इक्वेशन वन का नाम। ए इंटरसेक्शन बी होगा क्या, यहाँ पे फाइंड आउट करो, सेम यही जो ए है, T5 T6। अब यहाँ पे निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, T5 T6 है। अगर हमें इसको
कनेक्ट करना हो तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा? देखो, P ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, या तो T5 का केस हो या T6। T5 में क्या होगा? टेल आने की तो 1/2 और 5 आने की 1/6, ठीक है, प्लस तो 1/12, 1/12, 2/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मुझे बी की चाहिए, हेड आने की भी 1/2, टेल आने की 1/2 प्लस टेल और 1 की 1/2, 1/6, 1/2, 1/6, ये 6 टाइम्स, तो 1/4 प्लस 6/2, 12 एलसीएम 9/12। तो व्हाट इज पी ऑफ ए बाय बी? इंटरसेक्शन की है 2/12, इसकी है 9/12। फाइनली आंसर इज 2/9। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट देखो, जो 1.15.1 है, इसके बाद आपकी 15.2 एक्सरसाइज जो बनती है वो है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? P of A intersection B is PA मल्टीप्लाई P of B by A लिखो, या PB मल्टीप्लाई, ये कहाँ से बना? इसी डेफिनेशन से जहाँ से P B by A था। तो हमें ये याद रखना है, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी A एंड B की क्या होती है? PA को मल्टीप्लाई करोगे B बाय A से, क्योंकि A तो पहले ही हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब A, या फिर PB और प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब B हो चुका हो। या तो A पहले होगा तो B की प्रोबेबिलिटी जब A हो चुका है, या फिर B पहले होगा तो B की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई B की A की प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका है, ठीक है, व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये चीज आपको चेक करनी है। और ये लॉ आपका एक्सटेंड भी होता है, कैसे? इफ वी से प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A1, तो ये होगा A1 की प्रोबेबिलिटी, फिर A2 की प्रोबेबिलिटी जब A1 हो चुका है, A3 की प्रोबेबिलिटी जब A1 A2 दोनों हो चुके हैं, एंड A मल्टीप्लाई में चलेगा सारा, AN की प्रोबेबिलिटी जब A1 A2 AN -1 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी बेटा A1 A2 AN की, ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, A1 A2 AN आर एन इवेंट्स रिलेटेड टू रैंडम, सारे रिलेटिंग एटी एक्सपेरिमेंट से होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको इसके क्वेश्चन करने हैं तो ये यही होंगे। सपोज कार्ड इज ड्रॉन, एग्जांपल्स में अ बैग कंटेन्स, एग्जांपल 2 बता रही हूँ, 10 white 15 black balls, 2 balls are drawn in succession, तो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल ली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक? 2 बॉल्स निकाली हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट व्हाइट और सेकंड ब्लैक? तो हम क्या मान लेंगे?